बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की कलह गाथा में यूथ अध्यक्ष की भी एंट्री हो चुकी है। यूथ अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा ने ट्वीट किया है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सो कॉल्ड कांग्रेसी नेता ने भव्य की मदद की है और इसकी रिकॉर्डिंग भी जल्द आ जाएगी। रिकॉर्डिंग का भी उन्होंने दावा किया है। गद्दारों पर कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही है। पार्टी विरोधी गतिविधि के तहत यह कार्रवाई हो। तो यह बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। पार्टी यूथ अध्यक्ष हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा, जिन्होंने ट्वीट किया है। उस ट्वीट के बाद से खलबली मच चुकी है। सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि सो कॉल्ड कांग्रेस ने भव्य की मदद की है और गद्दारों पर कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि गद्दारों पर एक्शन लिया जाना चाहिए और जल्द ही इसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। रिकॉर्डिंग का भी दावा दिव्यांशु बुद्धि राजा ने किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में जो भी लिप्त है उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। तो देखिए, कांग्रेस की जो अंतरकला है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। इससे पहले जिस तरह से अभी चल रहा था उदयभान वर्सेस किरण चौधरी, लेकिन अब दिव्यांशु बुद्धि राजा की भी एंट्री हो चुकी है। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के यूथ अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा इस वक्त फोन लाइन पर बने हैं। दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्यांशु जी, आपने जो ट्वीट किया है और ट्वीट में सीधा सीधा आपने कहा कि सो कॉल्ड कांग्रेस जिसने भव्य की मदद की है, गद्दारी का भी आपने जिक्र किया है, एक्शन लेने का भी जिक्र किया है। क्या क्या इस ट्वीट से समझा जाए, यह इशारा किसकी तरफ है? क्योंकि इसमें मैंने सीधे तौर पर जो बात कही है उस बात पर मैं कायम हूँ। कांग्रेस के एक सो कॉल्ड नेता है जिन्होंने भाजपा प्रत्याशी की खुलकर इस चुनाव में मदद करी है। उन्होंने बकायदा कुछ लोगों को फोन भी किए हैं, उनके जो पीए हैं, उनके जो स्टाफ है, उनके जो वर्कर हैं, उन्होंने खुलकर वहां चुनाव में मदद करी है। जो सारे फोटो स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो हमारे पास आ चुके हैं और पार्टी हाईकमान से भी हमारी बात हो रही है और जल्दी इसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन जो बनता है पार्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से वो मुझे लगता है कि पार्टी हाईकमान लेगा और इसके खिलाफ हमने कंप्लेंट भी ऊपर दर्ज करा दी है। जी दिव्यांशु जी, आपने रिकॉर्डिंग का भी जिक्र किया। आपने कहा कि रिकॉर्डिंग भी है इसकी और जल्दी रिकॉर्डिंग भी सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल, वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास आ चुकी है और जल्दी ही मीडिया के माध्यम से वो रिकॉर्डिंग लोगों तक भी पहुंचाएंगे और जो ये सारे प्रूफ हैं, ये सारे प्रूफ इकट्ठे करके हाईकमान को भी हम सौंपने जा रहे हैं। जी दिव्यांशु जी, लेकिन हर चुनाव में कहीं ना कहीं जब नतीजे सामने आ जाते हैं उसके बाद कांग्रेस को निराशा हाथ लगती है, तब ये सारी चीजें खुलकर सामने आती हैं कि देखिए कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। और इस बार फिर जो आदमपुर का उपचुनाव हुआ, जब उसमें निराशा हाथ लगी कांग्रेस को, अब ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि सो कॉल्ड कांग्रेस जिसने भव्य की मदद की है। देखिए, निराशा वाली कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इस उपचुनाव में करी। 52,000 हमारे प्रत्याशी जयप्रकाश जी को वोट मिले। पूरी कांग्रेस पार्टी ने उस चुनाव में अपना जी जान लगाकर मेहनत करी। लेकिन चुनाव में चूंकि जीत या हार का कोई एक कारण नहीं होता, लेकिन जब ये चीजें हमारे सामने आई हैं तो मुझे लगता है कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए अनुशासन सबसे प्राइमरी चीज है और उसी को देखते हुए मुझे लगता है कि इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जी, लेकिन दिव्यांशु जी, आपको क्या लगता है कि क्यों अनुशासन में नहीं रहते कांग्रेस के? जिस तरह से खुलकर तो आपने भी जिक्र नहीं किया, सो कॉल्ड कांग्रेस आपने बोला है, लेकिन क्यों ये रह जाती है कि इतने इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, बार बार ये कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं? जब नेता पर्सनल बेनिफिट को पार्टी के बेनिफिट से ऊपर रखते हैं तो मुझे लगता है इस प्रकार की चीजें होती हैं। लेकिन क्योंकि पार्टी के एक ओहदेदार होने के नाते, एक पार्टी के चेहरा होने के नाते उन्हें ये चीज शोभा नहीं देती। उन्हें पार्टी के प्रोटोकॉल्स को हमेशा तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन अगर इस प्रकार की चीजें जो व्यक्ति नहीं करते, जो नेता नहीं करते, तो उस पर जरूर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और इसी को लेकर हमने हाईकमान से सिफारिश करी है। ठीक है दिव्यांशु जी, आपके पास मैं आऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ।